नमस्कार दोस्तों, मैं सुनूंगा आपका टीआईयू क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों की आज की आपकी 4 जुलाई की करंट अफेयर्स की क्लास है जिसे हमको देखना है। देखते हैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट, बड़ी अच्छे क्वेश्चंस को लिए है। देखें आप, ये पहला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया। तो बताना है आपको, इससे पहले एक बीमारी थी H1N1 फ्लू, ठीक है ना, वो याद होगा, वो भी सुअर में था। तो ये G4 नामक जो वायरस पाया गया है वो किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में पाया है, तो उस देश का नाम है चीन। तो चीन के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है, ठीक है ना। तो याद रखना, G4 नामक वायरस जो पाया गया है सुअर में वो चीन के शोधकर्ताओं ने पाया है, ठीक है। देखें, एवर्टन वीक का निधन हुआ है, यह कौन थे। तो बता दें, एवर्टन वीक का जो निधन हुआ है वो एक क्रिकेटर थे। एवर्टन वीक क्या थे, क्रिकेटर, ठीक है ना। समझें, एडवर्ड फिलिप जो कि पीएम है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, किस देश के पीएम एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है। तो बता दें, फ्रांस के पीएम हैं एडवर्ड फिलिप, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं एडवर्ड फिलिप, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो आपकी पेरिस है, करेंसी जो है वो आपकी यूरो है। तो बता दें, फ्रांस के पीएम एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है। फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ, तो फिट इंडिया टॉक्स का जो शुभारंभ किया है वो किरण रिजिजू ने किया है। तो किरण रिजिजू जो हैं वर्तमान में खेल मंत्री हैं। तो फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किरण रिजिजू ने किया है, जो कि आपके वर्तमान में खेल मंत्री हैं। फिट इंडिया टॉक्स। अगला देखें, राकेश कुमार अरोड़ा को किस राज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो बता दें, राकेश कुमार अरोड़ा को सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सिएरा लियोन गणराज्य जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो कैपिटल है वो फ्री टाउन है। करेंसी जो है सिएरा लियोन, और प्रेसिडेंट जो है इसके जूलियस माडा बायो। तो समझ लें आप, राकेश कुमार अरोड़ा को सिएरा लियोन गणराज्य का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सिएरा लियोन गणराज्य जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल इसकी फ्री टाउन है। करेंसी जो है इसकी सिएरा लियोन, ठीक है ना। प्रेसिडेंट इसकी जो है जूलियस माडा बायो, ठीक है ना। चलिए, किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर राम किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा राकमलोवा का निधन हुआ है। राकमलोवा का निधन हुआ है। ये थे मिजोरम के। मिजोरम की जब बात करते हैं, मिजोरम के जो सीएम है जोराम थंगा है, और जो इसके गवर्नर है वो पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है ना। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत ये आपकी न्यू दिल्ली से हुई है। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत जो हुई है कहाँ से हुई है, न्यू दिल्ली से, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी कार्यक्रम की मंजूरी दी है। 750 मिलियन यूएस डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने 750 मिलियन यूएस डॉलर की इमरजेंसी कार्यक्रम की मंजूरी दी है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज।
2007 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी जुलाई 1994 को हुई थी। एमडी और सीईओ जो हैं अंशुला कांत हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, वाशिंगटन में है। कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला किया है। कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला किया है इंदौर ने। किसने किया, इंदौर ने। तो इंदौर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला किया है। किस देश के एपीईसी समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है। तो किस देश ने एपीईसी समिट जो है 2021 की उसे रद्द करने का ऐलान किया है, न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड ने एपीईसी समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है। एपीईसी की फुल फॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है। कार्यकारी निदेशक जो है रेबेका फातिमा और इस्ता मारिया हैं। तो समझ लें एपीईसी 2021 की जो समिट थी उसे न्यूजीलैंड ने रद्द करने का फैसला किया है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड के बारे में आपको बता दें, इसकी जो कैपिटल है वो आपकी वेलिंगटन है। करेंसी जो है न्यूजीलैंड डॉलर है। पीएम जो है जेसिंडा अर्डर्न, ठीक है ना। भारत और किस देश ने एलपीजी 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी गठन के लिए एक समझौता किया है। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ एलपीजी 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी गठन के लिए एक समझौता किया है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की करेंसी जो हो जाती है टका हो जाती है। पीएम जो है इसकी वो है आपकी शेख हसीना। प्रेसिडेंट इसकी जो है अब्दुल हमीद, ठीक है ना। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है। तो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू जी ने किया है। तो एम वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है। किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। सीएम जो है इसके के पलानीस्वामी हैं। इसके गवर्नर जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है। तो ये है झारखंड ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला जो है उसे स्थगित करने का फैसला किया है। झारखंड के सीएम जो हैं हेमंत सोरेन हैं। गवर्नर जो हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है ना। बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड से और सारी कई चीज़ें हैं, जैसे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना जो है वो भी आपकी झारखंड की है, ठीक है। जीआई टैग जो आपको मिला है सोहराई और कोहबर आर्ट के लिए, इसे झारखंड को जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है। सोहराई और कोहबर आर्ट के लिए भी आपको इसका जीआई टैग मिल चुका है। और विरसा हरित ग्राम योजना जो है झारखंड की है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये भी आपकी झारखंड की है। और सोहराई और कोहबर आर्ट के लिए जीआई टैग भी मिल चुका है। तो बता दें झारखंड ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित कर दिया है। किस भारतीय अमेरिकी को 2020 का ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है। तो बता दें सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। तो सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को भारतीय अमेरिकी हैं ये दोनों। 2020 का ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया। अगला दिन किस आईआईटी ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेट अप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। तो बता दें आईआईटी कानपुर ने।
तो आईआईटी कानपुर ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा किस सरकार ने की है, किस प्रदेश ने की? तो बता दूं, दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक बना है, फर्स्ट जो बना है प्लाज्मा बैंक, पहला फर्स्ट बना है दिल्ली में, और सेकंड जो बना है वो आपका असम में, ठीक है ना। भारत का दूसरा प्लाज्मा बैंक जो बनेगा वो आपका कहाँ बनेगा? असम में, ठीक है ना। पहला जो था आपका दिल्ली में था, दूसरा आपका असम में, ठीक है ना। तो कैसी रही आज की करंट अफेयर्स क्लास? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलना। और मेरा वादा है कि जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, सारे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को अच्छे से कराया जाएगा। टीम टीआई की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।